Assalamualaikum, this is Umair Salim and welcome back everybody on the Umair Salim official YouTube channel। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। बेसिकली आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कि एक 18 साल के लड़के की है। उसने सफर पैदा होने से लेकर 18 साल तक क्या क्या परेशानियां देखी, क्या क्या ख्वाहिशें देखी, किन लोगों से उसने इंटरेक्शन की, उसने 18 साल में क्या बनाया, उसने 18 साल में क्या खोया एंड मैनी मोर थिंग्स। और मैंने इन 18 सालों में क्या लेसन सीखा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप 18 साल से कम के हो तो आपको ये लेसन बहुत ज्यादा काम आएंगे। अगर आप भी 18 साल से कम किसी को जानते हो तो उसको भी ये वीडियो जरूर से शेयर कर दो ताकि उसको भी इन लेसन का पता चल जाए। सो बेसिकली पहले ये तस्वीरें देखो। इन तस्वीरों में मैं ही नजर आ रहा हूँ जो कि तकरीबन 5, 6, 7, 8 का हूँगा। बेसिकली मैं आपको एक ऐसी बात बताता चलूँ जो कि आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा अपने यूट्यूब चैनल पर। आई एम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सो ख्वाब तो बड़े बड़े थे शुरू से, लेकिन फिर भी उन पर काम करना था। एंड आई नो द टाइम व्हेन माय फादर हैव ओनली वन साइकिल and my other two brother with my father goes to the school regularly on that bicycle because my father is a school guard. By profession he is PN. And I completed my education from nursery to the 8th class from the school in which my father is working. So वहां से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने 9th और 10th कंप्लीट की अपनी हाई स्कूल से। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल से भाई। और फिर मैंने अपनी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट की अपने डिग्री कॉलेज से, वो भी गवर्नमेंट का ही था भाई। क्योंकि लोगों को लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज होते हैं उनमें पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, तो हालांकि ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है, मिथ है। आई थिंक जहां पर मेरा एक्सपीरियंस है, एक बच्चा ग्रो ही ऐसी जगह पर होता है जहां पर उसको अनकंफर्टेबल फील हो। जहां पर उसको कंफर्टेबल फील हो, एसी लगा हुआ है क्लास में भाई, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने, कॉलेज में पढ़ने, आ रहे जा रहे बाइक पे, बच्चा कंफर्टेबल हो गया तो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। बच्चे की ग्रोथ जब होगी व्हेन ही इज इन द अनकंफर्टेबल सिचुएशन। मैंने अपना ओ लेवल और ए लेवल कंप्लीट किया हुआ 18 साल तक एंड देन आई गोट एडमिशन इन द बी फार्मेसी। मार्क्स में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लेता रहा हूँ, एक गुड स्टूडेंट भी रहा हूँ, सब टीचर्स को मेरा पता भी है। एक्चुअली माय पेरेंट्स वांट्स मी टू बी अ डॉक्टर बट नंबर बहुत कम थे और फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी, तो I got an admission in the B Pharmacy and now I am in Grace College doing my B Pharmacy diploma। और मैंने अपने YouTube चैनल की जो शुरुआत की थी वो बेसिकली मैंने 10th के बाद की थी या 10th में ही की थी, 10th के आखिर में। और उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी 10th उसमें YouTube चैनल में गुजारी और अभी भी YouTube चैनल पर काम ही हो रहा है। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ, my dream is not doing my B Pharmacy diploma and doing a job rest of my life like a doctor. I want to become a YouTuber with 10 million subscribers. This is how I wanna live my life. I don't wanna waste my time. I don't wanna waste my youngness, youth. और वैसे तो ये वीडियो मैंने अपनी 26 ऑफ द जून को बनानी थी क्योंकि उस वक्त मेरा बर्थडे था, लेकिन 26 ऑफ द जून को मैं अपने अब्बू के साथ भागलपुर चला गया था क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में पता चल गया होगा या फिर नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गया था। तो ये कहानी थी मेरी 18 साल तक जो मैंने अचीव किया। 18 साल तक मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे दोनों, एक यूट्यूब चैनल पर 2.33 के सब्सक्राइबर्स है और दूसरे चैनल पर उमैर सलीम थॉट्स पर जिसपे मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूँ उस पर मेरे 3.05 के सब्सक्राइबर्स हैं। जो लेसन मैंने 18 साल तक सीखे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो चलो बैठकर बात कर लेते हैं, चरपाई करके बैठ के बात करते हैं। एंड आई लिव इन वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन जिधर मेरी ग्रोथ हुई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मेरी सिचुएशन सही थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मुझे मेरी लाइफ सिखा रही थी। एंड आई रियली अप्रिशिएट माई लाइफ एंड आई थैंकफुल टू द अल्लाह जिसने मुझे वो जिंदगी अता की जहां तक मेरी ग्रोथ हो रही थी, और आगे भी अल्लाह ताला मेरी लाइफ में, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरी ग्रोथ में इजाफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह, आमीन। बेसिकली अगर मेरी लाइफ का लेसन मैं आपको बताऊंगी, जो मेरी लाइफ मैंने सीखा है कि 18 साल में क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले आता है डोंट चेज गर्ल्स। But I don't want you to waste your own life. I don't want you to waste your own time on these girls. Focus on yourself, focus on your money, focus on your family, focus on your financial condition, focus on your growth, focus on your status, and be the man that they need, not they want. So next lesson that I learned from my life at the age of 18 years old is that don't focus on YouTube. Focus on your studies. Be the best in your class. Be the best in your whole district. Because जो आपकी growth होती है ना 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इसमें आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। और जितना आप हो सके ना इसमें नेटवर्क बिल्ड करें, एक करें नेटवर्क बिल्ड, दूसरे लोगों से मिलें, हर रोज एम रखें कि 5 न्यू लोगों से मैंने जरूर मिलना है। वो किस तरह से मिलना है,
वो अगली वीडियो में बता दूंगा कि आपको किस तरह से लोगों को अप्रोच करना चाहिए, आप किस तरह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, आप किस तरह से अपनी कन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल बना सकते हो। इस टॉपिक के बारे में बात करने की बहुत अहम जरूरत है, तो मैं इस बारे में बात करूंगा। नंबर 2 पर मैंने बताया कि अपना नेटवर्क अच्छा बनाओ, नेटवर्क अच्छा बिल्ड अप करो, और सेकंड नंबर पर अपने मार्क्स अच्छे लाओ। आपने कभी सोचा कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को अब्रॉड बाहर पढ़ने के लिए क्यों भेज देते हैं? वो इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा अमीर है तो वो बाहर पढ़ाना चाहते हैं। बेसिकली वो इसलिए क्योंकि जब वो अच्छे कॉलेज में बाहर के अमेरिका, ब्रिटिश और दूसरे कॉलेजेस में पढ़ेंगे तो वहां पर जो लोग होंगे वो कोई आम बंदे नहीं होंगे, वो भी अमीर तरीन लोगों के घर से आए होंगे। तो उसमें से कोई जाएगा सीईओ लगेगा गूगल का, उसमें से जाएगा कोई ट्विटर का सीईओ लगेगा, मतलब सारे बड़ी बड़ी पोस्ट वाले होंगे, कोई भी छोटी पोस्ट वाला नहीं होगा। इससे क्या होगा कि उनका नेटवर्क बहुत अच्छा बिल्डअप होगा और उनका कोई भी काम अब्रॉड आराम से हो सकता है। एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड व्हाई रिच पीपल सेंड देयर चिल्ड्रन टू द अब्रॉड फॉर स्टडीज। एंड लेसन नंबर 3 दैट आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ एट द एज ऑफ 18 years old बॉय इज दैट कि आप अपना एक सोर्स ऑफ इनकम भी बना लो। एक नहीं, एक से ज्यादा ही बना सकते हो, एक तो मिनिमम है, जिससे आप अपनी फैमिली को तो नहीं बट अपने आप को तो सपोर्ट कर सको ना। आपको इतना कैपेबल तो होना चाहिए कि 18 साल तक आप अपने खर्चे खुद उठा रहे हो, और अगर आप फैमिली को भी सपोर्ट करते हो तो वेल एंड गुड है भाई। और मुझे इस टॉपिक पर बात करने की जरूरत है कि एक 18 साल, 19 साल, 20 साल से लेकर 25 साल तक लड़का ऐसी कौन सी स्किल सीखे या फिर किस चीज पर काम करे जिससे वो महीने के 100, 200, 300, 400 और मैनी मोर थाउजेंड में डॉलर कमा सके। तो अगर आपको इस हवाले से कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इस हवाले से भी टॉपिक पर बना दो, जिससे हम अपनी साइड इनकम सोर्स अपने लिए कुछ बना सके, अपनी फैमिली के लिए कुछ बना सके। एंड लेसन नंबर 4 दैट आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ एट द एज ऑफ 18 years old बॉय, don't listen music ruin your life and it is haram in Islam. Lesson number 5 that I learned from my life at the age of 18 years old boy is that कि अपने माँ बाप को कभी भी बुरा मत कहो। हो सकता है कि आपके दिमाग से आपको लग रहा है कि ये फैसला मेरे लिए गलत है, लेकिन वो अच्छा भी हो सकता है। बिकॉज मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि when I completed my 12th class, so I want to get admission in the CA, computer science. My parents wants me to get admission in B pharmacy. And after 6th to 9th month, I realized that how the valuable the decision of my parents for me. Lesson number 6 that I learned from my life at the age of 18 years old boy is that कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। हेल्थ इज वेरी प्रीशियस। अगर आपको अभी पता नहीं लग रहा, 18 साल तक बहुत अच्छा है कि अगर आपको पता चल गया योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जब आपको 25 साल के बाद पता चलेगा ना दैट योर हेल्थ वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब तक भाई टाइम ओवर हो चुका होगा। सो ट्राई करें कि 18 साल से पहले अपनी बॉडी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दें, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको आगे तक लेके जाएगी, आपकी एनर्जी को मैक्सिमाइज करेगी किसी भी काम में। And lesson number 7 that I learned from my life at the age of 18 years old boy is that listen most of podcasts, listen most of the successful man, listen most of the successful man in the history, in the future, in the present. उनके पॉडकास्ट सुनो, वो क्या बातें कर रहे हैं उनको सुनो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। ये ना हो कि आप सिर्फ पॉडकास्ट सुन रहे हो और सो रहे हो और कोई भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, बल्कि इंप्लीमेंट जरूर करना है। लेसन नंबर 8 दैट आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ एट द एज ऑफ 18 years old बॉय दैट आपने वर्कआउट जरूर करना है। आपने मिनिमम एक हफ्ते में 5 मरतबा वर्कआउट जरूर करना है। इससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। ज्यादातर आप पुशअप कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी कंप्लीटली रेस्ट पर रहे और मेंटेन रहे। And lesson number 9 that I learned from my life at the age of 18 years old boy is that कि अपनी नमाज को स्किप ना करो, अपने रोजे को स्किप ना करो। And lesson number 10 that I learned from my life at the age of 18 years old boy is that don't save your money. If you save your money, then invest it. But if you don't invest, you only save your money. So that's your biggest problem. ये आपकी बहुत बड़ी खामी है कि आप अपनी कमाई हुई पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्ट करना सीखिए। वो किस टाइप में इन्वेस्ट हो सकती है? अगर आपको इस पर भी कोई वीडियो चाहिए then let me know in the comment section and I will upload the next video on that topic. So guys, I think जिसने अगर इम्प्लीमेंट ये बातें करनी है ना, so गारंटेड जो 18 साल तक लड़का है ना, वो मुझसे भी ज्यादा ग्रोथ पर जा सके अगर वो अपनी लाइफ में ये गलतियां ना करे। आप कितने साल के, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप 18 साल से कम हो और अगर आपका कोई और लाइफ एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर करो कमेंट सेक्शन में। और अगर आप 18 साल से ज्यादा हो तो मुझे ये सजेस्ट करो कि जब आप 18 साल के थे तो आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव कर लिया था। बाकी गाइस, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो, लेकिन फिर भी अगर आपने देखी, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और अगर आपने ये बातें सुनी है गौर से तो अपनी लाइफ में ज़रूर से इम्प्लीमेंट करें। तो लास्ट में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। दुरूद शरीफ की अहमियत यह है कि अगर आप इसको दिखावे के साथ भी पढ़ रहे हो ना, आप जिस हालत में भी हो ना, ये कबूल की जाती है। मतलब ये वीडियो तो मेरी यूट्यूब चैनल पर रहेगी और सारी ज़िंदगी रहेगी जब तक क़यामत ना आ जाए इंशाअल्लाह। और जो भी ये वीडियो देखता रहेगा और मैं फिर ये दुरूद शरीफ पढ़ता रहूँगा तो मुझे उसका और भी सवाब मिलता रहेगा।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। सो गाइज इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिसने मुझे बर्थडे विश किया उस सबका थैंक यू सो मच। और कुछ कमेंट भी आए थे मुझे यूट्यूब के पर, उस पर वो बोल रहे थे कि भाई थैंक यू, हैप्पी बर्थडे उमर भाई। तो वो जो 4 बंदे थे, 4 बंदों ने किया था मुझे ऑफिशियली हैप्पी बर्थडे। है व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई आजकल? व्लॉगिंग मैं करता हूँ, मेरा बर्थडे था। हाँ तो उसके वाले से लोगों ने हैप्पी बर्थडे किया, उसे थैंक यू करते हैं। अच्छा अच्छा, बेसिकली भाई हमें इसने बताया ही नहीं, हमें बताता था हम गिफ्ट करते भाई को। वो मैंने खुद ही नहीं बताया, मैंने कहा जिसको पता है क्या नाम है उसने हैप्पी बर्थडे बोला था, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले आते हैं उमर मलिक साहब। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट भी रह गए हैं, नर्सरी प्रेप 1-2 तक, मतलब हम स्टार्ट पढ़ते रहे हैं एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में। तो उसने यूट्यूब की वीडियो पर हैप्पी बर्थडे ब्रो बोला था, तो थैंक यू सो मच भाई। और एक और नाम की आईडी थी एम में ऑफिशियल क्लास व्लॉग, तो मैं नहीं जानता वो कौन है, सिस्टर है या ब्रदर है। उसने बोला था कि हैप्पी बर्थडे, आप देखें हाउ यू रिकॉग्नाइज मी। तो भाई बेसिकली मैं आपको नहीं जानता, नाराज़ भी ना होना इस बात पे, क्योंकि आपकी कोई आईडी उस पर मेंशन नहीं है, आपका नाम नहीं लिखा हुआ, आपकी कोई फ़ोटो नहीं लगी हुई। लेकिन थैंक यू सो मच। और अगर आपने ये व्लॉग देख रहे हो तो इस पर भी मुझे बता देना हु आर यू। उसके बाद शायद आप डिलीट कर दो कमेंट, आई एम फाइन। ठीक है। नंबर पर आता है यार अनस अजमल, वो मेरा अभी का ग्रेस कॉलेज का अभी करंट मेरा क्लासमेट है, उसका भी थैंक यू सो मच। उसने बोला था यार हैप्पी बर्थडे। और चौथे नंबर पर आता है शेबी व्लॉग्स, वो भी मेरा क्लास फेलो, उसने भी बोला था हैप्पी बर्थडे, तो उसका भी थैंक यू सो मच। करते हैं यहीं पर व्लॉग पॉइंट। बाय बाय।